गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, जिसमें जनसंख्या शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द पापुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोग, पीपल होता है। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति जिनके एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। एक या कई जाति के जीव जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं या उसकी जो समूह होती है उसको जनसंख्या या आबादी कहते हैं। मानव आबादी या जनसंख्या का अध्ययन जिस किया जाता है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी होती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, बेकारी, दरिद्रता, गरीबी में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में गिरावट आना और जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों में ह्रास होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण रहन सहन में प्रभाव पड़ना। उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के कुछ उपाय होते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए विवाह की आयु को बढ़ाना, फिर है जन्म दर को कम करना, फिर शिक्षा के प्रसार करके भी जनसंख्या वृद्धि कम किया जा सकता है। छोटे परिवार को महत्व देना, अतिशय जनसंख्या मतलब अधिक जनसंख्या की जो विनाशकारी मतलब भयावहता है उसको समझाना, परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना, ये सभी जो होती है ये सभी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय है। फिर एमनियोसेंटेंसिस क्या होती है? एमनियोसेंटेंसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के गुणसूत्रीय संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असामान्यता या जो अनियमितता होती है उसका पता किया जाता है। जैसे गर्भ में शिशु एक तरल द्रव द्वारा घिरा होता है, इस तरल द्रव को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटिक फ्लूइड बोला जाता है। यहाँ पर एक शिशु का डायग्राम दिया गया है, ये एक द्रव होती है, डॉट डॉट जो दिखाया गया है द्रव है, यही द्रव क्या कहलाएगी? इम्यूनिटिक फ्लूइड, या एक कैविटी है जिसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इस इम्यूनिटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है और यहाँ की जो सेल्स होती है उससे फिर इसकी गुणसूत्रीय संरचना और गुणसूत्री जो संख्या होती है उसका अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगर गुणसूत्री संरचना या उनकी संख्या में किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखाई देती है तो वह जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है, जो विधि है, ये पूरी क्या कहलाती है? एमनियोसेंटेंसिस कहलाती है। एमनियो को निकालकर जेनेटिक बीमारी के बारे में पता किया जाना एमनियोसेंटेंसिस कहलाती है। फिर आगे है जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण में जो विधियाँ होती है, जन्म नियंत्रण मतलब जन्म दर को कैसे कम किया जा सकता है, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, उसके लिए चार्ट बनाया गया है। दो प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा और कृत्रिम विधि द्वारा। तो प्राकृतिक विधि द्वारा व्यक्ति स्वयं संयम रखकर अपने आप में जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। कृत्रिम विधि में बहुत सारे प्रकार है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां लेकर शुक्राणु एवं अंडाणु के बीच निषेचन को रोकना, चिकित्सीय गर्भासन करवा के। तो यहाँ पर शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन को रोकना, इसके अंतर्गत निम्नलिखित यहाँ प्रकार दिए गए हैं, जैसे इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके अंतर ये क्या होती है? ये इसमें लूप या कॉपर टी आती है। ये एक गर्भ निरोधक तरीका होती है। जो एक कॉपर टी होती है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फिट करके शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को इसके माध्यम से रोका जा सकता है। उसी प्रकार होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक प्रकार की फीमेल कॉन्डम होती है जिसके उपयोग से फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। फिर है फेमिडोम। फेमिडोम भी कॉपर टी के समान ही
रबड़ की बनी एक रिंग होती है जिसको फीमेल योनि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में लगाकर शुक्राणु अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। फिर फोर्थ है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये पुरुष नसबंदी होती है जिसमें जो शुक्राणु वाहिनी होती है, शुक्राणु वाहिनी को कट करके बांध दिया जाता है जिसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। इस क्रिया को अपनाने से शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। उसी प्रकार फिफ्थ है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी स्त्री नसबंदी होती है। इसमें जो फिलिपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, उस नली को काट कर बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु के फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर 4-5 प्रकार है जिसे आप लोग नोट्स डिटेल में नोट्स बना सकते हैं।